हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप एंड टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को कैसे रजिस्टर करवाया जाता है वो एक तरीका बताऊंगा आपको, और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी अंडर लॉ। ये बात सुन के कईयों को हैरानी हो जाती है कि लॉ ये नहीं कहता कि जरूरी है कि पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना ही करवाना है, मगर रजिस्ट्रेशन के कई फायदे रहते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स दैट इफ द पार्टनर्स सो डिजायर दे मे रजिस्टर द फर्म with the registrar of firms of the of the state in which the main office of the firm is situated। तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर वो चाहें, पार्टनर चाहें, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जिस जगह वो काम कर रहे हैं उस जगह पे जो स्टेट पड़ रही है, जैसे पंजाब में काम कर रहे हैं तो पंजाब की जो स्टेट पड़ रही है, हरियाणा में काम कर रहे थे हरियाणा की स्टेट पड़ रही है, जिस जगह पे उनका हेड ऑफिस है वहां पे जो स्टेट पड़ रही है उसके अंदर जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है उसके अंदर रजिस्टर करवा लें। ठीक है। A firm may be registered at the time of its formation or at any time thereafter। कोई भी पार्टनरशिप फर्म जिस टाइम बनी है, क्या पता शुरुआत में ही रजिस्ट्रेशन करा ले, क्या पता 6 महीने बाद रजिस्ट्रेशन कराए, समझ गई बात। तो कभी भी रजिस्टर करवा सकती है। अब मेन मसला है कि प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड एन एप्लीकेशन इज in the prescribed form must be filed with the registrar of the firms। जब भी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना पड़ता है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाना पड़ता है और एक फाइल जमा करवानी पड़ती है प्रिस्क्राइब फॉर्म में। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे नंबर वाइज डॉक्यूमेंट लगा के सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करानी पड़ती है। वो फाइल रजिस्ट्रार को जमा करवानी पड़ती है। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसके साथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन या फॉलोइंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेम ऑफ द फर्म, के कंपनी का नाम क्या है जो पार्टनरशिप के अंडर है। द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, के मेन जगह कहाँ है जहाँ बिजनेस चलेगा, मतलब हेड ऑफिस टाइप। नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर फर्म्स बिजनेस इज कैरिड ऑन। मेन जगह जहाँ पे हेड ऑफिस है वो तो है ही है, मगर कहाँ कहाँ बिजनेस चला रहे हैं वो भी सारा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनरशिप पार्टनर्स के फुल नाम और उनके परमानेंट एड्रेस। द डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, कि वो कौन सी डेट है जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स ने आपस में जो पार्टनरशिप है ज्वाइन की थी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, अगर कोई लिमिटेड टाइम के लिए पार्टनरशिप है तो बता दें कि इतने साल के लिए पार्टनरशिप है। ठीक है। द एप्लीकेशन शुड बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय ईच पार्टनर, ये एप्लीकेशन के ऊपर सारे पार्टनर्स के साइन होंगे और वेरिफिकेशन होगी। देन इट इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द एरिया इन विच द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द फर्म in which the principal place of firm's business is situated or proposed to be situated। मतलब उस रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करानी है जहाँ पे मेन बिजनेस है। फॉर एग्जांपल पंजाब में है तो पंजाब में जो हेड ऑफिस पड़ता है रजिस्ट्रार का वहाँ जाएं, अगर दिल्ली में तो दिल्ली में जाएं। ठीक है। तो वहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन जमा करवा देनी है। अ स्मॉल अमाउंट of registration fee is also deposited along with the application। एप्लीकेशन के साथ साथ एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है थोड़ी बहुत, वो जमा करवानी होती है। द एप्लीकेशन सबमिटेड टू रजिस्ट्रार इज एग्जामिन्ड, जो एप्लीकेशन जमा करवाई जाएगी रजिस्ट्रार उसको गो थ्रू करेगा, एग्जामिन करेगा। इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट एवरी क्या लिखा है मैंने, सेटिस्फाइड दैट इज इन ऑर्डर, यहाँ लिखना था दैट एवरीथिंग। ठीक है। दैट एवरीथिंग, स्पीड स्पीड में कभी कभी हो जाता है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। अगर वो रजिस्ट्रार कहता है कि हर एक चीज एक ऑर्डर में है एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड, द रजिस्ट्रार शेल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म्स। जब वो देखता है कि सारी की सारी चीजें एक ऑर्डर में है और वो सेटिस्फाइड रहता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जितने थे मिल गए हैं उसे और सारी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी वो मिल गई है, वो जो उसका रजिस्टर होता है फर्म्स का उसमें एंट्री कर देता है। He will also issue a certificate of registration, वो एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी इशू कर देता है। Any change in the information submitted at the time of registration should be communicated to the registrar। अगर मान लो हमने बाद में पार्टनरशिप में अपना हेड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर लिया या हेड ऑफिस की जगह शिफ्ट कर ली, तो हमें बाद में रजिस्ट्रार को जाके ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। समझ गए बात।
तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है जिस पे हमने फर्म्स को रजिस्टर कराया है, अगर उस टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ भी चेंज करते हैं या फिर परमानेंट एड्रेस चेंज करते हैं या कुछ भी ऐसा चेंज करते हैं या पार्टनर्स के बीच में कुछ चेंजिंग आती है, कोई रिटायर होना चाहता है तो वो जा सकता है और जो एग्जिस्टिंग है वो रह सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा कॉन्सिक्वेंसेज गला बैठ गया बोल बोल के। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप को रजिस्टर ना करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टेक केयर, बाय बाय।